अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमान भाइयों, मेरे जितने भी मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, हिंदू भाई या फिर कोई और धर्म के भाई, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम्हारे से मेरी ये बहुत ही ज़्यादा गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है। अगर किसी ने तुमसे पूछा कि ऐसी कौन सी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है जिसको सुन के हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएगी, तो वो ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको मेडिटेशन के बारे में रूबरू कराने वाला हूँ। जितने भी मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, जितने भी मुसलमान आजकल इस हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, उन सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक बंदे को मेडिटेशन ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। हर एक इंसान के लिए, हर एक मुसलमान के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, और मेडिटेशन से हमको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, और मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाने से हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस दिखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और मेडिटेशन कैसे करते हैं ये भी आपको जानने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मेडिटेशन ज़रूरी क्यों है। मैं एक ही सवाल पूछूँगा आपसे, आप कितने देर मोबाइल चलाते हो, या फिर टीवी चलाते हो, या फिर कोई भी ऐसी दूसरी मौज मस्ती, किसी के लिए हो सकता है वो दोस्तों के साथ गपशप करना, किसी के लिए हो सकता है वीडियो गेम खेलना, किसी के लिए हो सकता है शराब पीना, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन किसी के लिए कोई और मज़े हो सकते हैं। हम दिन से लेकर रात तक मस्तियों में, मज़ों में डूबे हुए हैं। हम डूब चुके हैं, ये बात हमको माननी पड़ेगी। मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैं भी मस्तियों में डूबा हुआ हूँ। ठीक है, थोड़ी लेवल तक मैं बाहर आ चुका हूँ कि मैं इतना भी बर्बाद नहीं हूँ कि मैं बस ज़िंदगी में मस्ती ही कर रहा हूँ, नहीं। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं मस्ती में डूबे हुए हैं, दुनियादारी की मस्तियों में डूबे हुए हैं। अब ऐसे वक्त में जब हमको कामयाबी के रास्ते पे चलना है, हर एक को चलना है। कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा मुसलमान है जो कि कामयाब नहीं होना चाहता। हर एक इंसान को कामयाब होना है। हर एक इंसान को पैसा, दौलत, इबादत, अच्छा दिखना, सब कुछ चाहिए। अच्छा खाना पीना, सब कुछ चाहिए सबको। और जब हम इतनी मस्ती कर लेते हैं, देखो अपने आप के पास कितना सब कुछ है। स्क्रीन टाइम देखो, कितना सब डिजिटल जो ये एक्सपोजर हो रखा है, यानी कि हम फ़ोन्स के सामने, स्क्रीन के सामने इतना ज़्यादा बैठ रहे हैं, हमारा स्क्रीन ऑन टाइम इतना हाई है। टीवी में सीरियल्स हो गया, वेब सीरीज़, इंस्टाग्राम में रील्स, हर वक्त हम स्क्रॉल यानी कि स्टिम्युलेट हो रहे हैं। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, मस्ती हमारे दिमाग में जा रही होती है। और ऐसे वक्त में जब हमको एक तरफ कामयाब भी होना है और दूसरी तरफ हमारी मस्ती भी नहीं रुक रही, ऐसे वक्त में बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा दिमाग वो चुने जो हमारे लिए बेहतर है। हमारा दिमाग हमारे साथ रहे। मान लो तुम्हारा कोई काम है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। वो तुम्हारी ऑफिस का प्रोजेक्ट हो सकता है, यूट्यूब का वीडियो, या फिर कोई गाना गाना, तुम्हारे अपने अपने शौक़ के हिसाब से। अब तुम उस हिसाब से रात को 8 बजे प्लान करते हो कि मैं इस वक्त मेरा काम ख़त्म करूँगा, और तुम सुबह फ़ोनों में लग जाते हो, अपनी आम ज़िंदगी में लग जाते हो। से फ़ोन चला रहे हो, तुम बस फ़ोन चला रहे हो। अब 8 बज जाते हैं, 8 बजे तक तुम फ़ोन चलाए, खाना पिया किया, जो बाकी तुम्हारे दिन भर की चीज़ें होती है तुमने वो किया। अब 8 बजे तुम्हें ख्याल आता है कि मेरे को काम करना है, लेकिन अब तुमने इतना फ़ोन देख लिया है, इतनी मस्ती कर ली है कि वो बोरिंग सा काम करने में तुम्हें मन नहीं लगता। वो करने के लिए तुम्हें आलस आता है, बहुत ऐसा लगता है कि यार अब कौन ही करे यार, ऐसा लगता है। थकावट होती है बेसिकली। अब मेडिटेशन क्या करता है, उस थकावट को, वो जो चीज़ है यार मेरे को नहीं करना, बहुत बोर हो रहा है, इस बोरियत को ख़त्म कर देती है मेडिटेशन। तुम चाहो या ना चाहो, उस चीज़ में तुम्हें मज़ा आने लगता है। अब तुम्हारा मन नहीं कह रहा कि काम मत करो, देखो और फ़ोन चलाओ और सोशल मीडिया में डूबे रहो, घुसे रहो, स्क्रॉलिंग करते रहो। लेकिन जब तुम मेडिटेशन करते हो, तब तुम्हारे दिल से ऐसे ज़ोर की आवाज़ आती है, दिमाग से ऐसे ज़ोर इसकी आवाज़ आती है कि भाई बंद कर दे, काम पे लग जा। ये फ़ोन तेरी दुनिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला, वो काम की हुई चीज़ तेरी दुनिया में ज़्यादा रहने वाली है। वो काम की हुई चीज़ तेरे को बहुत मदद करेगी आगे फ्यूचर में। ये
ताकत रखती है मेडिटेशन। एक और एग्जांपल के साथ मैं तुमको समझाना चाहूँगा। लेट्स से तुम्हें नमाज पढ़ना है और तुम्हें जो है नमाज में फोकस नहीं हो रहा, तुम पढ़ रहे हो नमाज, वो उस पर तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, बुरे बुरे ख्यालात वसवसे तुम्हें आ रहे हैं। गेस व्हाट, मेडिटेशन वहाँ भी तुम्हारी हेल्प करेगी। वो बेसिकली मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग का एक एक्सरसाइज है, वर्जिश है, जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि तुम सही क्या गलत क्या ये बहुत ही आसानी से परख लोगे। चुटकियों में पता लग जाएगा कि जो चीज़ तुम अभी कर रहे हो वो तुम्हारे लिए सही है या गलत, बहुत आसानी से तुम पता कर लोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हैं खाना खाने से, उनको बहुत ही ज़्यादा बाहर का खाना खाने की आदत है, या फिर कोई सुट्टा मारने की आदत है, कोई भी आदत हो सकती है, जो कि वो दिल से चाहते हैं छोड़ना, वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे। अब लेट्स से वो मेडिटेशन करने लगते हैं और वो उनको मेडिटेशन करते हुए 1 साल हो जाता है, तो उनके लिए उस बुरी आदत को छोड़ना, जो कि है बाहर का खाना हो गया, सिगरेट हो गया, दारू हो गया, शराब हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, जो भी बुरी आदत है, हैबिट है, उसको छोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन हमारे दिमाग के उस पार्ट का एक्सरसाइज है जो कि चाहता है कि हम कामयाब बने, हम कुछ अच्छा करें लाइफ में। हमारे दिमाग में दो पार्ट्स होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कहता है कि तू मस्ती मार, तू बुरे आदतों में पड़, तू अल्लाह की इबादत मत कर, तू ये मत कर, तू हमेशा पड़ा रहे, सोया रहे, हमेशा गंदगी में डूबा रहे। लेकिन एक हिस्सा ये कहता है कि तू कुछ कर भाई, तू कुछ कामयाब बन के दिखा, अपने अम्मी अब्बू का नाम रोशन कर, पैसा कमा, अच्छा दिख, अच्छी बॉडी बना, जिम जा, वर्कआउट कर, गाने मत सुन, यूट्यूब मत सुन, इंस्टाग्राम के घटिया रील्स वीडियोस मत देख। ये कहता है हमारा एक पार्ट का ब्रेन, और एक पार्ट का ब्रेन इससे बिल्कुल उल्टा है, जो कि हमें बर्बाद करने में लगा हुआ होता है। अब हम इंसान जो कि नफ्स है, नफ्स, ये जो बुरा पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसको इस्लामिक भाषा में नफ्स कहते हैं, और मान लो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भाषा में इसको अमेग्डिला कहते हैं। ओल्ड ब्रेन यानी कि पुराना दिमाग होता है, जो कि हमें बर्बाद करने में लगा रहता है। तो मेडिटेशन क्या करती है ना, हमारे इस बुरे दिमाग के हिस्से को, जो कि हमें बर्बाद करने पे लगा रहता है, और जब हम इसकी बात सुनते हैं, मेडिटेशन क्या करती है, इस जो बुरा दिमाग है इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा नीचे दबा देती है, बहुत ही ज़्यादा नीचे दबा देती है। और जो ये अच्छा पार्ट है, जो कि हमारी मदद के लिए बना हुआ है, जो हमारे पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसको इतना ऊंचा बना देती है, इसको इतना ताकतवर बना देती है कि हम बुरे पार्ट ऑफ द ब्रेन को सुन ही ना पाए। हम जो भी काम करें, जैसा भी काम करें, अच्छा ही करें। अब मान लो तुम किसी से झगड़ा कर रहे हो, जोरदार के झगड़े कर रहे हो, मतलब तुम उसको ऑलमोस्ट पीटने वाले हो, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रही है तुम्हारे और एक फलां बंदे के बीच। तो तुम्हारा जो बुरा पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो तुम्हारा बुरा दिमाग का हिस्सा है, वो तुम्हें कहेगा इससे और झगड़, इससे मार, इसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी, इसको मार, इससे साथ झगड़, आर्ग्यूमेंट कर, चिल्लाने को कहता है। लेकिन एक और जो तुम्हारा अच्छा पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ये क्या बोलता है कि भाई मत कर झगड़े करने से तेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, चुपचाप सॉरी बोल और निकल जा, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये कहता है हमारा अच्छा पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये करती है मेडिटेशन। मैंने बहुत मेहनत की है तुमको ये समझाने की कि मेडिटेशन होती क्या है, क्या फ़ायदे होते हैं। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मेडिटेशन करते कैसे हैं।